किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो एलोन मस्क से भी ज्यादा पावरफुल और अमीर है। कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। कौन है वो? दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट भी वही है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की, जिनका पूरा नाम है व्लादिमीर पुतिन। कौन है ये पुतिन? ये इतना पावरफुल कैसे बना? क्या शुरू से ही बहुत अमीर था या अब जाके हुआ? आज इसी सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए आज की हमारी बुक द मैन विदाउट फेस, जो पुतिन की बायोग्राफी है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन इस बुक के टाइटल में ऑथर ने पुतिन को मैन विदाउट फेस क्यों कहा, इसकी क्या वजह है, ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। व्लादिमीर पुतिन 7 अक्टूबर 1952 में रशिया के शहर लेनिनग्राड में पैदा हुए। उनके 2 बड़े भाई और उनके माँ बाप ही उनकी फैमिली थी। पुतिन के माँ बाप बहुत गरीब थे। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे जहाँ ना किचन था और ना ही वॉशरूम। लेकिन अब पुतिन के पास सोने का टॉयलेट है, 700 गाड़ियां और 43 जेट्स हैं। बचपन में उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वो बहुत डिटरमिन्ड थे। छोटे होते उनको स्पोर्ट्स का बहुत ही ज्यादा शौक था। जब वो पैदा हुए थे तब रशिया एक अलग मुल्क नहीं था, बल्कि उस वक्त सोवियत यूनियन थी, जिसमें काफी सारे मुल्क इकट्ठे थे। उस वक्त बहुत पॉलिटिकल टेंशन थी। वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। शुरू से ही उनको जासूस बनने का शौक था, इसलिए बड़े होके भी उन्होंने इंटेलिजेंस में ही अपना कैरियर बनाया। 1975 में उन्होंने केजीबी को ज्वाइन किया, जो कि सोवियत यूनियन की मेन सिक्योरिटी एजेंसी थी। वहाँ पे उनकी बहुत सख्त ट्रेनिंग हुई और पुतिन ने बहुत सी स्किल्स भी सीखी। उनका पैशन और डेडिकेशन देख के उन्हें फॉरेन इंटेलिजेंस असाइन किया गया और वहाँ पे उन्होंने 16 साल काम किया। केजीबी में उन्होंने अपना ज्यादातर टाइम जर्मनी में गुजारा। वहाँ पे रह के उन्होंने दुनिया की सियासत को बगौर देखा। वो हर चीज को बड़े ध्यान से नोट करते थे और यही वो टाइम था जब उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट पैदा हो गया। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटी तो पुतिन अपने मुल्क रशिया वापस आ गए। यहाँ से पुतिन की कामयाबी का सफर शुरू होता है। लेकिन एक और बात, आज तक कोई पुतिन को समझ नहीं पाया और ना ही कोई उनके खिलाफ गया है। ये बात नहीं कि कोई उनको अपोज करना ही नहीं चाहता, चाहते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन कोई उनको क्रिटिसाइज तक नहीं कर सकता। अपोज करना तो बहुत दूर की बात है। आज तक जितने भी लोगों ने ये काम किया वो फिर जेल ही गए हैं या फिर उनका काम ही खत्म हो जाता है। यही वजह है कि राइटर ने उन्हें मैन विदाउट फेस कहा है। उनकी सिक्रेटिव नेचर की वजह से ना ही कोई उनकी लीडरशिप को समझ सका और ना ही उनके कैरेक्टर को कि आखिर पुतिन चाहता क्या है। 1991 में पुतिन ने सियासत में कदम रख दिया था। उस वक्त बोरिस येल्त्सिन रशिया के प्रेसिडेंट थे। शुरू में पुतिन सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स तक ही महदूद रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फेमस होना शुरू हो गए। बोरिस को उनका लीडरशिप स्टाइल बहुत पसंद आया और 1999 में बोरिस ने उन्हें अपने साथ प्राइम मिनिस्टर बना लिया। उस वक्त रशिया इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस से गुजर रहा था। पुतिन ने अपनी डिटर्मिनेशन और स्किल से रशिया को उसके पांव पे दोबारा खड़ा किया और मुल्क को स्टेबल कर दिया। रशिया में प्रेसिडेंट का ओहदा बड़ा होता है और प्राइम मिनिस्टर 2nd रैंक पे होता है। अब 2000 में दोबारा इलेक्शंस होने थे और उस वक्त पुतिन प्रेसिडेंट बन गए। पुतिन ने अपने मुल्क को एक ग्लोबल पावर बना दिया। उन्होंने रशिया की इकोनॉमी को दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बना दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी रशिया के पास हैं और वो 10 मिनट के अंदर अंदर उनको दुनिया के किसी भी कोने पे पहुंचा सकता है। अगर रशिया को एक सुपर पावर कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी टेन्योर में कई दफा ऐसे मोमेंट्स भी आए जब उनकी लीडरशिप स्किल्स को टेस्ट किया गया। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल 2002 की है, जब चेचन्स ने मॉस्को थिएटर पर हमला किया था। उस दिन थिएटर में शो लगा हुआ था और सब लोग शौक से शो देख रहे थे। अचानक से चेचन्स ने हमला कर दिया और जितने भी लोग थिएटर में थे सबको यरगमाल बना लिया। वहाँ पे तकरीबन 800 लोग मौजूद थे और सब के सब कैद हो चुके थे। अब पुतिन ने तो सबसे पहले उनसे मिल बैठ के बात को तय करने की कोशिश की, लेकिन चेचन्स नहीं माने। अब पुतिन ने किसी तरीके से अपने लोगों को उनसे छुड़वाना भी था। उस टाइम पुतिन ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। उसने थिएटर पर हमला करके चेचन्स को मारने का हुक्म दिया। अब ऐसा करने से तो उनके अपने लोग भी मर जाने थे, लेकिन पुतिन अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। रूस की फौज ने थिएटर में नशा आवर गैस डाली और फिर हमला किया। गैस की वजह से उनके अपने लोग भी मारे गए, जिसकी वजह से पुतिन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन कई लोगों ने इसे बहुत अप्रिशिएट भी किया। पुतिन कई लोगों का फेवरेट बन गया। 2008 तक वो प्रेसिडेंट रहा। जब दोबारा इलेक्शन हुए तो वो प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर बना। इसमें भी उसका ही फायदा था, क्योंकि एक शख्स 2 दफा ही प्रेसिडेंट बन सकता है। इसलिए उसने सोचा कि जब अगली दफा इलेक्शन होंगे तो फिर से प्रेसिडेंट बनेगा, और इसका ये प्लान कामयाब हुआ। 2012 में वो फिर से प्रेसिडेंट बना, और अब 2024 तक रशिया का प्रेसिडेंट वही रहेगा। जहां पुतिन ने रशिया को एक सुपर पावर बनाया, वहीं उसने कई ऐसे काम भी किए जो एक लीडर को नहीं करने चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी उसकी अपोजिशन में आता तो उसको दबा देते, उसे सामने ही नहीं आने देते। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने मीडिया को भी फ्री नहीं रहने दिया। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी रशिया में काफी दफा हुई है। बहुत सी पब्लिक फिगर्स को हरासा भी किया गया। रशिया ने कई दफा दूसरे मुल्कों के मामलात में भी अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि वहाँ की प्रेसिडेंसी भी पुतिन ने अपने अंडर लेने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात जिस पे पुतिन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है वो है LGBT राइट्स। उसने गे प्रोपेगेंडा को बहुत प्रमोट किया और उनको राइट्स दिए। पुतिन ने कई अच्छे काम किए और कई बुरे। इनमें से एक यूक्रेन पे हमला भी है। कई लोगों ने इसकी मजम्मत भी की है। इसी वजह से राइटर ने उन्हें मैन विदाउट फेस कहा है। अब पुतिन का दौर अगले साल खत्म होने वाला है। देखते हैं कि अब रशिया को कौन संभालता है, या एक दफा फिर से दोबारा पुतिन की बारी है। अब ये तो अगले साल ही पता चलेगा। उम्मीद है आज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेसिस्ट।